एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो जनरल स्टडीज का एक पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं, उसका एक और चैप्टर हम लोग यहाँ पर में, एक और सेशन हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। एंड सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 500 प्लस आप लोगों ने लाइक्स कर दिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतने ज्यादा जो है आप लोगों के समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सेशन है ये पूरा का पूरा एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों के ऊपर में बेस्ड रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पेपर जो है वो आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी इन दोनों के ऊपर में बेस्ड आ सकता है। कभी बीपीएससी वाले कहते हैं एससीईआरटी से क्वेश्चन निकालेंगे, कभी कहते हैं एनसीईआरटी से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग जो है पूरा का पूरा डिटेल में जाकर डीप में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों के ऊपर में बेस्ड आप लोगों का जितना भी कंटेंट है सारी की सारी हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें जल्दी से। यहां पर मैं लिख देंगे सभी लोग रेडी। घूमो कहीं पर भी, पढ़ाई सिलेक्शन होगा यहीं पर ही। बिल्कुल सुरेंद्र त्यागी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। ओके चलिए रेडी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में जो है फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड मेंबर। अभी ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, आपको पता है आपके जनरल स्टडीज के अंदर में करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी आप लोगों से पूछा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन के अंदर में गए थे, क्वाड सम्मेलन के अंदर में, ठीक है। उसमें ये जो है क्वाड, कौन कौन से देश आते हैं, क्वाड जो एक ग्रुप बना हुआ है 4 देशों का, उसमें कौन कौन से देश आते हैं ये बताओ आप लोग। शालिनी कुमारी ने भी पढ़ लिया, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं क्वाड की बात करूं यहां पर में, तो क्वाड जो है ये 4 देशों का समूह है आप लोगों का, ठीक है। जिसमें एक तो हमारा प्यारा सा भारत है यहाँ पर में, ये आप हमारा भारत देख पा रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में ये यूएसए आप देख रहे हो, ठीक है। बीच में यहाँ पर में जापान है। तो इंडिया, जापान, यूएसए, ठीक है, ये है आपका। और साथ में है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 जो है ये 4 कोने बना रहे, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर में। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड इसको शॉर्ट में बोला जाता है ये सम्मेलन को। ये सम्मेलन आपका कहां पर में हुआ था इस बार 2023 के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको एक एक नंबर चाहिए ना तो ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जाएंगी, तो ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर में ये जो क्वाड सम्मेलन है यहाँ पर में 2023 का, ये हुआ था जापान के अंदर में, जापान में, जापान के हिरोशिमा के अंदर में हुआ था, हिरोशिमा के अंदर में। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। बहुत बढ़िया। चाइना के खिलाफ हमने खड़ा किया हुआ है, तो चाइना को तो इसको लेंगे नहीं इसके अंदर में यहाँ पर में, है ना। तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का ये समूह है। जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को। बहुत बढ़िया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने कहा था आर्टिकल्स भी करवा दीजिए, तो आर्टिकल्स जो है फ्रेंड्स वो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूं यहाँ पर में। इंडिया विच इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है, ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये कौन से आर्टिकल में आप लोगों को दिया हुआ है, बताओ जल्दी जल्दी से आप लोग। इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ, ठीक है, स्टेट्स। भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, संघ है। बताओ जल्दी से ये कहां पर में आप लोगों को दिया हुआ है। 1 2 आंसर अलग अलग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए ये आपका पहला ही आर्टिकल है आपका। आपको एक चीज बताया था मैंने, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 के अंदर में क्या दिया है, भाग नंबर 1 के अंदर में हमारे भारत के अंदर में यूनियन और उसकी टेरिटरी। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल है आप लोगों के, ये इस पार्ट नंबर 1 के अंदर में आते हैं, पार्ट नंबर 1 में। तो पहला ही आर्टिकल जो है वो नामकरण है। मतलब मान लीजिए नन्ना मुन्ना राही आपके घर में आया है, आपके घर में आपकी जॉब लग गई, ठीक है, जॉब लग जाएंगी तो फिर आपके मम्मी, आपकी मतलब मम्मी पापा आपके लिए लड़की देखेंगे और शादी भी करा देंगे। कई सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनकी हो चुकी होंगी, ठीक है, जिनकी नहीं हो रही है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके घर में नन्ना मुन्ना सा एक जो है वो भारत आएगा, छोटा सा, ठीक है। आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी उसका नाम रखेंगे सबसे पहले कि इसका नाम जो है हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम अगर लड़का हुआ तो हम इसका नाम रखेंगे यहाँ पर में चंपक लाल, और अगर लड़की हुई तो चमेली बाई इसका नाम हम लोग रखेंगे, जो भी आपके दादाजी दादी जी ने सोचा है। तो आर्टिकल नंबर 1 में सबसे पहला नामकरण ही होगा, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है, सबसे पहले नामकरण।
ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में नामकरण वाली बात की गई है, तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन आप लोगों का आंसर कीजिए, आप लोग यहां पर में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से। बताइए, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर्स, तो यूनाइटेड नेशंस जो है, सबसे पहली बात तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है आप लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर में, यूनाइटेड नेशंस का। और वहीं पर आप लोगों को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यूनाइटेड नेशन एक पूरी संस्था है, उसी का एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज है वो सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं। कितने कंट्रीज है जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है? यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर्स है? जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स भी यहाँ पर में आना स्टार्ट हो गए आप लोगों के। तो यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे लेटेस्ट वाला जो मेंबर था वो था साउथ सुडान। तो आंसर यहां पर में आप लोगों का हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर में है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन का ही हेडक्वार्टर पूरा का पूरा बोल दिया जाए तो न्यूयॉर्क के अंदर में है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज याद रखेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर हो, वो न्यूयॉर्क के अंदर में है। यूनाइटेड नेशन और भारत का एक रिश्ता और भी है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसके अंदर में पूरे के पूरे देश होते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर में, ठीक है, ये पूरे के पूरे ये जनरल असेंबली है, पूरे 193 कंट्रीज के लिए यहाँ पर में जगह होती है बैठने के लिए, पूरा इस तरीके से। और यहाँ पर में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये इन्हीं देशों में से किसी का एक प्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाकर चुना जाता है। पहली बार कोई महिला जो है यहाँ पर में अध्यक्ष पद पर बैठी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन महासभा जो है उसकी जो अध्यक्षा बनी थी, सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी थी 1953 के अंदर में, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी बहन भी थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की भी मेंबर रह चुकी है। और यूके के अंदर में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन या यूके जो भी आप लोगों को कहना है, ठीक है, हमारे भारत की पहली राजदूत भी थी वहां पर में। तो यही याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि 1953 के अंदर में भारत की पूरे दुनिया की पहली महिला यूनाइटेड नेशन की महिला अध्यक्षा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लिख दो सभी लोग यहाँ पर मैं कमेंट में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है अक्सर आप लोगों से, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इंदिरा गांधी की बुआ रख लेते हैं उनको। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। समानता का अधिकार एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके अंदर में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है। तो डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं आता है क्लास क्यू लाइव, डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है लाइव आ रहा है करके, मैं तो लाइव खुद ही देख रहा हूँ लाइव। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में आंसर कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक समानता का अधिकार? तो देखिए हमारे संविधान के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों को कितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, ये दिए गए हैं आप लोगों को 6। पहले 7 थे, अब 6 है, एक हटा दिया गया। कौन सा वाला हटाया है, कोई कमेंट करके बता सकता है? पहले 7 थे, अब 6 है। उसमें से जो पहला वाला आपका फंडामेंटल राइट का पूरी सूची है, समानता का अधिकार, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक आप लोगों को दिया गया है, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी, 14 से लेकर 18 तक। तो कितने लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर किया था वो जल्दी से मुझे बता देंगे यहाँ पर में। तो समानता का अधिकार या राइट टू इक्वेलिटी, ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में आते हैं। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में शोषण के खिलाफ अधिकार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हमारा शोषण हो रहा होता है और हम लोग समझ नहीं पाते फ्रेंड्स, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23 के अंदर में ये बोला गया है कि इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, ठीक है। बिहार में तो डर लगता है यार, पता चले कि सरकारी शिक्षक बन गए लड़के लोग,
तुमको डर और नहीं लगता क्या, मतलब कि सरकारी शिक्षक बन गए तुम, या मान लो अधिकारी उधिकारी बन गए, तुमको पता चले उठा लिया जाए, ठीक है, और जब तुमको होश में आए तो पता चले कि तुम, ठीक है, तुम संपत्ति इकट्ठा करने निकले थे अधिकारी बन के, और किसी के पति बन के उठे हो कि अचानक पता चला शादी हो गई तुम्हारी। मैंने सुना है ऐसा कि इस तरीके से होता है, पता नहीं आप लोग बता पाओगे कि क्या कहाँ का होता है इस तरीके से चीज़, ठीक है। तो 23 के अंदर में मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती बेसिकली, ठीक है, इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको। और आर्टिकल नंबर 24 में ये बोला गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों का, देखिए 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनसे हानिकारक जगहों पे काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आप लोगों का, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने जी। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। हमारा जो है एक 7वें नंबर का भी एक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, उसको 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका वो कौन सा वाला है, छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद, ये बताएंगे आप सभी लोग। अर्चना मिश्रा बोल रहे सर नहीं, सर नहीं होता है इतनी हिम्मत कहाँ किसी में, और वो मुंह टेढ़ा करने वाली इमोजीज बहुत सारी। लेकिन अर्चना मिश्रा जी आप लड़की हो ना, वो बेचारे डर तो वो लड़के लोग रहे हैं, ठीक है। और देखो किसी लड़के ने बोला भी नहीं ऐसा नहीं होता करके, वो डर के मारे बोल रहा है कि कहीं ऐसा मैं बोल दूं कि होता है और वो फिर ना हो करके। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इधर आ जाओ जो कपाट, अब इधर आ जाओ सभी लोग, ठीक है। छुआछूत से उन्मूलन का अधिकार आप लोगों का कौन सा है, तो छुआछूत से उन्मूलन का अधिकार आप लोगों का आर्टिकल नंबर 17 है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17। आपको पता है फ्रेंड्स कि समानता का अधिकार आप लोगों का कहां से कहां तक दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे, अभी आप लोगों को बताया मैंने। समानता का अधिकार आप लोगों को आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के अंदर में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक में। उसी के बीच में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 भी आता है आपका इसी के बीच में। इसमें यह बोला गया है कि अगर आपने किसी के साथ में छुआछूत किया, जात पात बोलकर उसको जो है अलग थलग किया कि भाई तू छोटी जाति का है, इसी वजह से जो है तेरे को हम लोग मान लीजिए मंदिर में एंट्री नहीं देंगे, या फिर मॉल में एंट्री नहीं देंगे, कुएं में पानी नहीं भरने देंगे, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में याद रखना है कि ये छुआछूत की कैटेगरी में आता है, ओके। और ये दंडनीय अपराध है अगर आप कुछ भी इस तरीके से करते हो तो आर्टिकल नंबर 17 जो है उसको एबॉलिश कर देता है, छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। आर्टिकल नंबर 14 के अंदर में ये बोला गया है कि कानून के सामने सभी लोग समान रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया है कि किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव से बचाव का अधिकार आर्टिकल नंबर 15 में दिया है। सरकारी जॉब में आपको समानता दी जाएंगी, ये 16 में दिया गया है, ठीक है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ठीक है, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। लेकिन वो प्यार अगर 16, अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी तो फिर वो प्यार का कोई मतलब नहीं रहता, समझ जाना आप लोगों को, सिर्फ सलाम सलाम करते रह जाओ, ठीक है, और सलाम करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपकी जॉब वाला, जॉब में समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में समानता कहाँ दी गई है, तो आप लोगों को 16 में दी गई है, ठीक है। तो 16 बरस की हो गई आप लोगों की, वो अनटचेबिलिटी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, अगर जॉब नहीं लगी तो। चलिए यहाँ पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने, 16 के अंदर में आपको जॉब में समानता, क्योंकि फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया काफी सारे जगह के ऊपर में कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सार्वजनिक जो आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट रहेगा उसके अंदर में समानता दी जाएंगी, ये कहाँ पर में लिखा है आप लोगों का, ठीक है। तो आंसर होगा आप लोगों का आर्टिकल नंबर 16 के अंदर में दिया गया है, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 18 के अंदर में टाइटल्स, जो भी आप लोगों के टाइटल है, जैसे महाराजा धीराज, ठीक है, राजकुमार राजकुमारी, ठीक है, इस तरीके के जो आप लोगों के टाइटल्स है उनको एबॉलिश कर दिया गया है। तो प्लीज इनको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। अब मैं 16 वाला कभी भी पूछूंगा आपसे, 17 कभी भी पूछूंगा, 14 15 18 याद रखना है आप सभी लोगों ने। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं सारी की सारी चीजें। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर में आती है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। एक सेशन सिर्फ आर्टिकल्स के ऊपर में ले लीजिए, कितने लोग एग्री करते हैं कि एक सेशन पूरा का पूरा केवल आर्टिकल के ऊपर में ले लिया जाए, जल्दी से बता देंगे, मैं वो भी करवा दूंगा आप लोगों को।
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है, ऐसा कोई भी आर्टिकल आप लोगों का हमारे संविधान के अंदर में नहीं दिया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता वाला आर्टिकल। लेकिन आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये बेसिकली आप लोगों का एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, बोलना, एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, और आप लोगों को एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर में जो आप लोगों की बात कही गई है कि आप लोगों को एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता होगी, आप अपनी बात रख पाओगे, उसी को प्रेस की स्वतंत्रता माना गया है। कहीं पे भी स्पेसिफिकली प्रेस की स्वतंत्रता लिखा नहीं गया, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने निर्णयों के अंदर में यह बताया है कि आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में जो एक्सप्रेशन की बात की गई है, उसी को आप लोग क्या किया जाए, उसी को आप प्रेस की स्वतंत्रता मान ले। ठीक है, वही प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस है आप लोगों की अपने आप में। एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज शुड बी कंसिडर्ड एज फ्रीडम ऑफ प्रेस। आर्टिकल नंबर 19(a) नहीं बोलना है आप लोगों ने, उसको आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 बोलना है आप लोगों ने। ठीक है, 19(a) अलग आर्टिकल बन जाएगा, सब क्लॉज 1 बोलना है, 19(1) बोलना है आप लोगों ने, उसको ए नहीं बोलना कभी भी। ठीक है, वो ए बोलेंगे तो अलग आर्टिकल बन जाएगा वो। 19 सब क्लॉज 1 के अंदर में ये बात की गई है आप लोगों की, ये याद रखेंगे। 15 के अंदर में क्या बोला गया है, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, 17 के अंदर में बोला गया छुआछूत। जल्दी बताओ 16 के अंदर में क्या बोला गया, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आर्टिकल नंबर 16 में कौन सा वाला आर्टिकल दिया गया है, बताइए कौन सी वाली बात की गई है, बताओ 16 के अंदर में क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 16 में। अरे आर्टिकल नंबर 16 में अभी तो बताया, ध्यान ही नहीं है। जॉब का, नौकरी के अंदर में 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, अगर जॉब नहीं मिली तो फिर सलाम करते रह जाओगे और अनटचेबिलिटी हो जाएंगे आपके साथ में। ठीक है, मतलब मेटाफोरिकली समझना, ठीक है, उसको जात पात से मत लिंक कर देना, जस्ट समझने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जॉब में समानता रहेंगी आप लोगों को, ये बोला गया है। अब कुछ लोग पूछेंगे फिर सर रिजर्वेशन क्यों होता है, तो उसी आर्टिकल के अंदर में ये बात बोल दी गई है बाद में कि भाई अगर सरकार को लगता है कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हु वाज द इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, ये कहाँ पर में इसका हेडक्वार्टर, ये बताएंगे आप पहले तो। और इसकी महिला अध्यक्षा कौन थी, पहली महिला अध्यक्षा, और भारत से ही नहीं पूरे दुनिया की पहली महिला अध्यक्षा थी ये। 1700 लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स 1000 के ऊपर में लाइक भी कर देना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने। तो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये पहली महिला अध्यक्षा थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर में, रिवीजन करते रहना है आप लोगों ने, न्यूयॉर्क के अंदर में है। इंपॉर्टेंट वाली बात है आप लोगों की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का गठन कब किया गया था आप लोगों का, 24 अक्टूबर को किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से 24 अक्टूबर को आप लोग क्या मनाते हो, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं आप लोग, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स है टोटल, कितने मेंबर्स है टोटल, मेंबर्स है यहाँ पर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में 193, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, 193। सबसे न्यूएस्ट कौन सा है आप लोगों का, सबसे नया वाला 2011 में बना था, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली अध्यक्षा थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहां पर में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर में है, ये बताएंगे आप सभी लोग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो है आप लोगों का, आपको एक तो इंडिया के अंदर में मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंडिया में भी कहां पर में है, तो गुरुग्राम के अंदर में है, ये भी याद रखोगे आप लोग।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कौन से साल हुई थी? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कौन से साल हुई थी? तो 2015 के अंदर में हुई थी। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। सभी लोग लिखिए। इसके संस्थापक कौन है? इंडिया और फ्रांस। इंडिया प्लस फ्रांस जो है इसके संस्थापक है। भारत जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट है अभी, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस है। ये जब से बना है तब से ऐसे ही चला आ रहा है। तो जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ट्रॉपिकल जोन में फुल्ली या पार्शियली जितनी भी कंट्रीज पड़ती है, उन सारे देशों के लिए ये सौर गठबंधन जो है वो खुला था पहले स्टार्टिंग में। अब ये पूरे दुनिया के देशों के लिए खोल दिया गया है कि कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का। ये भारत और फ्रांस का संयुक्त जो है यहाँ पर में एक इनिशिएटिव है, ये याद रखना है। ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र गठबंधन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर में, वो है आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। क्या बात है फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। 1000+ लाइक्स भी हो गए यहाँ पर में और 1800 के करीब व्यूज भी हो गए। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन सभी को। चलिए, तो याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि भाई 2015 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2015 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE, ठीक है, गावल पहाड़ी गुरुग्राम के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ये याद रखना है आप लोगों ने। भारत जो है फ्रेंड्स इसका प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट या को प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं आप लोग, वो बना है आप लोगों का फ्रांस। ठीक है, को प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो इंडिया और फ्रांस जो है वो हर 2 साल के बाद में वापस से वही हो जाता है। तो कौन है अध्यक्ष, ये बोला जाए तो इंडिया, ये याद रखना डायरेक्टली आप लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, वसा में घुलनशील है। बताओ जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? देखिए, तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा के अंदर में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का कीड़ा, ठीक है, KEDA, ये जो आर्टिकल्स, ये जो आप लोगों के विटामिन है, ठीक है, आप लोगों के KEDA कीड़ा, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के वसा के अंदर में घुलनशील आप लोगों के विटामिन है। ठीक है, मतलब वसा मतलब फैट के अंदर में सॉल्युबल होते हैं आप लोगों के। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, विटामिन K आप लोगों का है, ठीक है, E है आप लोगों का, ठीक है, D है और A है। तो A आप लोगों का हो गया यहाँ पर में। बाकी जो है आप लोगों के आर्टिकल, आपके विटामिन B, ठीक है, आप लोगों का क्या है, विटामिन बी जो है जितना है, विटामिन बी का जितने भी ग्रुप है आप लोगों के पूरे विटामिन बी के सारे आप लोगों के पानी के अंदर में घुलनशील होते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने। इवन विटामिन सी जो है वो भी पानी में घुलनशील होता है आप लोगों का। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग। एक इससे बताता हूँ आप लोगों को, विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन जो है आप लोगों के कीड़ा है, KEDA, ये आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबल वाले हैं विटामिन सी और विटामिन बी का पूरा जो फैमिली है, पूरा का पूरा ग्रुप जो है विटामिन बी का, वो आप लोगों का पानी में घुलनशील होता है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपको बताना है ये बॉडी के कौन से वाले पार्ट के अंदर में जमा होते हैं। फैट सॉल्युबल, जल्दी बताइए कहाँ पर में जमा होते हैं, कहाँ पर में जाकर जमा होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन आपके, कहाँ पर में जाकर जमा होते हैं? सभी लोगों को आंसर करना है जल्दी जल्दी से। देखिए, फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है लीवर के ऊपर में जाकर जमा होते हैं, यकृत के ऊपर में। ठीक है, यकृत। तो ये भी याद रखोगे आप लोग, बहुत ही ठीक है इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। यकृत, जिगर, ओके, इसके ऊपर में जाकर जमा हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों में से काफी सारे लोग हैं यहाँ पर में 1800 के करीब लोग देख रहे हैं, 1800 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 1200 के करीब लोगों ने लाइक किया है। ठीक है, जिन भी 600 बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, उन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया पुलिस के द्वारा कि भाई ये क्या बात है तुम्हारी। ठीक है, अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो तुम लोग। ओके, लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, उठा लिया आपको पुलिस ने आकर। अब पुलिस आपके साथ में बहुत कुछ कर सकती है,
पुलिस स्टेशन में ले जाकर आपको पता है, ठीक है, क्या क्या कर सकती है पुलिस आपके साथ में? आपको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोगों को कितने लोग मानते हैं कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए? आप लोगों को, आपको पुलिस, आपको जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर में भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना सुरक्षा। नहीं तो पता चले पुलिस जो है आप लोगों के साथ में जो है ताबड़तोड़, ठीक है, चीजें कर रही है आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 22 में आप लोगों का ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में, कि अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है किसी भी आरोप में, तो भी आप लोगों को गिरफ्तारी और हिरासत के अंदर में कुछ सुरक्षा प्रदान है, ठीक है, कुछ सुरक्षा प्रदान है। आप अपने वकील को फोन कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर में आप लोगों को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, बहुत सारे आप लोगों के पास में अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आर्टिकल नंबर 22 में ये बोला गया है कि पुलिस की हिरासत में भी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ अधिकार तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में आपको पता है कुछ आपको फ्रीडम दी गई है, कुछ आप लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे कि बोलने का अधिकार, उसके अंदर में आप लोगों को पता है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी के अंदर में आ जाती है। आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में आपके जो टाइटल्स है, राजकुमार, राजकुमारी, राजा, धीराज वगैरह 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 जो है आप लोगों का, वो जो है आर्टिकल्स को वो उनको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि अब आप अपने नाम के आगे वो सारे टाइटल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। जो उपाधियां है उनको खत्म कर दी गई है। और अगर इन आर्टिकल्स में से कोई भी आर्टिकल आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके। इसको आप लोग पता है एक स्पेशल नाम, इसको एक स्पेशल नाम से जानते हो आप लोग, आर्टिकल नंबर 32 को कोई बता सकता है किस नाम से जाना जाता है उसको? ठीक है, मैं बिल्कुल समझा दूंगा अर्चना मिश्रा जी। आर्टिकल नंबर 20 ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। ओके, वाटर सॉल्यूबल कहाँ जमा होते हैं? वाटर सॉल्यूबल है तो वो कहाँ जमा होते होंगे आप समझ लीजिए, वो सॉल्यूबल ही वाटर के अंदर में, तो पानी में घुल के ओम भट स्वाहा हो जाता है उनका मैक्सिमम का, ठीक है। आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है उसको खाने के थ्रू, इनटेक के थ्रू। कुछ अमाउंट जो है उसका यकृत के अंदर में स्टोर होता है, थोड़ा अमाउंट लंबे समय तक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं आप लोगों के वो पानी के साथ में सुसु के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट उसका स्टोर रहता है। अगर मान लीजिए आपने लंबे समय तक वाटर सॉल्यूबल विटामिन को नहीं लिया तो आपके अंदर में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएंगी। आर्टिकल नंबर 32 को बोला जाता है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी को जो है बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, संविधान की आत्मा कहा है इस आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, 2015 में हुई थी। 2015 के अंदर में ना एक मीटिंग चल रही थी, COP 21 बोला जाता था उसको, COP 21, ठीक है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, पूरे दुनिया भर के देश के लोग उसके अंदर में आए थे 2015 के अंदर में, और एक बहुत बड़ा डिसीजन उसमें लिया गया था, ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था। COP 21 हुआ था 2015 में पेरिस, फ्रांस के अंदर में, और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना रहे हैं। भारत और फ्रांस ने लिया था ये गठबंधन, ये निर्णय। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है आप लोगों का गुरुग्राम में बनाया गया, गुरुग्राम में। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पेरिस के अंदर में हुई थी 2015 के अंदर में, और फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर में स्थापित किया गया। तो स्थापना कहाँ पर में हुई थी? पेरिस के अंदर में हुई थी 2015 के अंदर में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आप लोगों का रिवीजन वाला क्वेश्चन आप लोगों से लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, और जिन लोगों ने भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज, ठीक है, आप अच्छे से देखिए। आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISH, ठीक है, SHEIKH, जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर में मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है। उस प्लेलिस्ट के ऊपर में आप लोगों को जो है पूरी के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर में आप रिविजन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप लोग देखकर ज्वाइन कर सकते हो इसको, ओके। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर में स्थित है आपका? सबसे पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आपको याद रखना है मुंबई में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग मेरे को बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को करवाया था मैंने ये, ठीक है, ये पॉइंट करवाया था आप लोगों को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है आप लोगों का याद रखना है फ्रेंड्स, नहावा और शेवा, नहाओ और शेव करके आओ, ठीक है, नहावा शेवा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप लोगों ने, मुंबई के अंदर में नहावा शेवा के नाम से इसको जानते हैं आप लोग,
काफी सारे एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है ना फ्रेंड्स। कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान दिशा में घूमता है? पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, गोल गोल पानी इतना गोल गोल रानी इतना इतना पानी, ठीक है। पृथ्वी जो है वो घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है पृथ्वी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में, या फिर आप इसको वेस्ट से ईस्ट के तरफ में घूम रही है ऐसा भी बोल सकते हैं। बट दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो बोलते नहीं भाई हम तो अपनी मर्जी का ही करेंगे करके यहाँ पर में, ठीक है। वो दो प्लैनेट्स कौन से हैं आप लोगों के, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग यहाँ पर में। विच प्लैनेट्स रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अर्थ? तो यहाँ पर में वीनस और यूरेनस जो है आप लोगों का, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट के दिशा में घूमते हैं। ये बेचारा बुध जो है ना, छोटा है लेकिन देखिए कितना आज्ञाकारी है। बुध ग्रह ये हमारी पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर में जो है ना, ये दो है, दोनों दोस्त है, वीनस और ये यूरेनस, दोनों के दोनों दोस्त है और दोनों के दोनों ने जो है उत्पाद मचा के रखा हुआ है। दोनों के दोनों जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो आपको याद रखना है कि अरुण और वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, वीनस और अरुण ग्रह जो है आप लोगों के क्या करते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। या फिर हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो ग्रह है आप लोगों के, ये ईस्ट से वेस्ट के तरफ में घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में। बाकी हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इवन मर्क्यूरी जो है वो भी आप लोगों का वेस्ट से ईस्ट की तरफ में घूमता है। ये कितने लोगों का सही था ये बता देंगे। तो हमारे पृथ्वी के दिशा में कौन घूमता है, तो बुध ग्रह हमारे पृथ्वी की दिशा में ही घूमता है। तो ये आंसर था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। जिसने भी इस क्वेश्चन का किया होगा सही से आंसर, वो मतलब उसको जम गया होगा करना अच्छे से, ठीक है, कोई भी दिक्कत उसको यहाँ पर में नहीं आएंगी। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बालाश्रम का प्रतिषेध करता है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है आप लोगों का जो मानव तस्करी को रोकता है? मानव तस्करी का मतलब वही आपको बताया था मैंने, आप लोगों को खरीदा गया, बेच दिया गया आप लोगों को उठा के। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, लाइक एंड शेयर करते रहिए। यहाँ पर मैं पीयू जल्दी जल्दी से बोल रहे हैं कि लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, तो सभी लोग भी करते रहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। 1400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से हम लोगों ने इसको 2000 के करीब लेकर जाना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? तो आंसर आप लोगों का सिंपल सी बात है, हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। मानव की तस्करी मतलब खरीद फरोख्त करना, मानव को खरीदा और बेच दिया, ठीक है। और बलात् श्रम का मतलब होता है, बलात् का मतलब भी होता है फ्रेंड्स जबरन, ये याद रखना है आप लोगों ने, जबरन, जबरदस्ती, जबरन। तो जबरन किसी से श्रम कराना, जबरदस्ती श्रम करवाना। तो आर्टिकल नंबर 23 के अंदर में ये दिया गया है। अब याद हो रहा है ना धीरे धीरे आप लोगों को, आर्टिकल्स देखिए आप लोगों को याद होते जा रहे होंगे आर्टिकल्स आप लोगों को। तो आर्टिकल नंबर 23 में दिया है। आर्टिकल नंबर 24 के अंदर में दिया गया है बाल मजदूरी, जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उन लोगों से जबरदस्ती, आप जबरदस्ती क्या, उनकी मर्जी से भी चाहे, ठीक है, 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको हानिकारक जगहों पे, जहां पर में उनको नुकसान पहुंच सकता है, उन जगहों के ऊपर में आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है, हानिकारक जगहों के ऊपर में, ठीक है। मेरी मम्मी कराती है सर मेरी बिटिया से जबरदस्ती काम। कौन था ये? अपने मम्मी को जेल में डालोगे क्या? सुरेंद्र त्यागी जी, ठीक है। आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आपके बाकी के आर्टिकल्स की, जैसे आर्टिकल नंबर आप लोगों का 25 है। आर्टिकल नंबर 25 किस चीज से डील करता है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 आप लोगों का किस चीज से डील करता है ये बता दीजिए आप लोग। आर्टिकल नंबर 25 जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, आप लोगों का जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो देता है आप लोगों को, कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, जो भी आपका मन कर रहा है वो उस धर्म को अपना लो, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो अपने पसंद का धर्म फॉलो करने का अधिकार आप लोगों को दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 के अंदर में, ठीक है। चलिए, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, और मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों को मैं करवा दूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग पहले इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद में हम लोग बाकी की बात करते हैं, ठीक है। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन WTO, कितने लोगों ने नाम सुना है WTO का? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO। जल्दी जल्दी से देखिए फ्रेंड्स 1500 के करीब लाइक्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर में, जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, ये 2000 के करीब पहुंच जाएगा हमारा। अभी लोग एक साथ कर दीजिए जल्दी जल्दी से।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों का, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। कितने लोगों का सही हुआ था बता देंगे, और जितने लोगों का गलत हुआ है वो लिख देंगे कि सर अब अगले बार से हमेशा याद रखेंगे। WTO देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। दोनों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी क्विज लूं क्या मैं आज आप लोगों से, आज जो भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में। ठीक है, एक काम करते हैं, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, DANISH इसके ऊपर में आप लोगों का, ठीक है, इसके ऊपर में एक छोटी सी क्विज आज करवा लेंगे अपन, आज जो पढ़ाया उसके ऊपर में बेस्ड। क्योंकि आज से आप लोगों का वैसे मैं कुछ लिंक्स आपको देने वाला था, लेकिन जो हमारे लिंक बनाते हैं जो पर्सन, ठीक है, लिंक जो बनाते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर मैं आई थिंक बलिया में वो रहते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू आया हुआ है वहाँ पर में, ठीक है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है। तो ये याद रखना आप लोगों ने, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। आपको बता दूं, एक करंट अफेयर की भी न्यूज़ बनी थी, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, ये पहली, ठीक है, अफ्रीकन और पहली महिला अध्यक्षा बनी है WTO की। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। महानिदेशक बनी है, पहली अफ्रीकन अफ्रीकी, पहली अफ्रीका से, चाहे पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, अफ्रीका से है, और पूरे दुनिया में से कोई भी एक कोई महिला बनी हो, ठीक है, तो बड़ी न्यूज़ है ये। पहली बार तो कोई अफ्रीका से बना, और वो भी एक महिला बनी है, ठीक है, पहली बार। तो नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली जो है फ्रेंड्स महानिदेशक, या फिर आप लोगों की डायरेक्टर जनरल, प्रमुख बनी है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपका बोलने में मुंह टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आपको वहां पर में बोलना ही नहीं है, एकदम मस्त पे की आंसर लगाएंगे अपन लोग, ठीक है, क्योंकि वो जब बार बार जब तक ना बोला जाए ना, अपन लोगों को बोलना जमता नहीं है वो, क्योंकि नाम जनरली अपने होते नहीं है अपन लोगों के बोलचाल वाली भाषा के अंदर में। बट थोड़ा सा उसको देख लो, ताकि ऑप्शन में आए तो आप लोग याद कर लगा लो वहां पर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ठीक है, आंसर करेंगे यहाँ पर मैं सभी लोग जल्दी जल्दी से। क्या बात है, 1500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। 1950 के करीब लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। जी, तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो आप लोगों का यहाँ पर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24, यहाँ पर में 4, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 24। आपको याद होता जा रहा है ना, आपको अब सारे के सारे आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। चलो मेरे साथ साथ में दोहराओ, यहाँ पर में सभी लोग दोहराएंगे। आर्टिकल नंबर 17 किससे रिलेटेड है? ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। चलो 16 किससे रिलेटेड है आप लोगों का बताएंगे जब सभी लोग जल्दी से। इक्वेलिटी इन जॉब, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जॉब में सबको समानता मिलेंगी, ये आप लोगों को बोला गया है। अनुच्छेद 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, ठीक है, अगर आपके साथ में कोई भी छुआछूत हो रहा है तो उसके खिलाफ अधिकार है, मतलब आपके साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकता जात पात के आधार पर। आर्टिकल नंबर 19 की बात करूं तो आपको कुछ फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम मतलब कुछ स्वतंत्रताएं आप लोगों को दी गई है, भारत में कहीं पे भी जाके बसने का अधिकार, ठीक है, तर्क संगत रूप से अपनी बात रखने का अधिकार, कोई भी अपना जो है व्यापार शुरू करने का, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ड्रग्स का, चरस गांजे का व्यापार नहीं, जो कर किया जा सकता है, ठीक है, उसका अधिकार। तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 23 के अंदर में आपको खरीदा बेचा नहीं जा सकता और आपसे जबरन मजदूरी नहीं कराई जा सकती, उसके विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 24 में बच्चों से रिलेटेड अधिकार है आप लोगों का। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो जो आप लोग याद रख सकते थे। बाकी मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले इसके अंदर में भी कुछ आर्टिकल्स और पार्ट्स आप लोगों को याद करवाए थे। अगर आप लोगों को याद हो, कितने बच्चों ने रिवीजन किया है और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको करवा दूं? आप बताओगे मुझे कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के कौन से पार्ट के अंदर में दिया गया है, कौन से नंबर के पार्ट में है? आप आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। फंडामेंटल राइट्स कौन से नंबर के पार्ट में दिया गया है सभी लोग? और कल भी आपकी 12 बजे क्लास है फ्रेंड्स, कल संडे आप लोगों का, सभी लोग तैयार रहेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बताओगे आर्टिकल नंबर 76 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 76, ठीक है, 76 किस चीज से रिलेटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल है आप लोगों का, और आप लोगों को करवाया हुआ है ऑलरेडी। आपको बताना है कि पंचायती राज का पार्ट कौन सा है, पंचायत का। और पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखा है प्लीज जाकर देख लेंगे दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, और टीचिंग परीक्षा पे आप लोगों को उसकी लिंक भी मिल जाएंगी। पंचायत, या फिर जो आप लोग टीचिंग परीक्षा जो आप यूट्यूब देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो, और अंदर में जाकर आप लोगों को वो भी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, पंचायत राज,
जो है पंचायती राज जो है आप लोगों का, ये कौन सा पार्ट है, याद करवाया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। और आप लोगों का जो शहरी निकाय है, शहरी शासन प्रशासन, जो शहरी प्रशासन है, ठीक है, उसके लिए कौन सा वाला पार्ट हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ये दोनों भी आप लोग मेरे को बता सकते हो। जिनको नहीं पता प्लीज एक बार वापस से देखिए, मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने 1600 से ज़्यादा लाइक कर दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है यहाँ पर मैं। और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करते रहेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, कौन कौन सी और चीज़ें जो आप पढ़ना चाहते हो। मैं आपको बता दूं कि पेड क्लास के अंदर में भी आप लोगों की ये चीज़ जो है वो आपकी मतलब पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का मंडे से, तो उसके अंदर में भी जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। उनके लिए बता दूं मैं, ठीक है, आप लोगों के पास में 2 नंबर्स है, उसके ऊपर में कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, ठीक है। 7611101101 7611-101-101, इसके ऊपर में आप कॉल कर सकते हो। या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स 9697888444 इन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएंगी। या फिर फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, सिंपली टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग प्ले स्टोर से जाकर, गूगल प्ले स्टोर से जाकर, वहां पर मैं आप ऑटोमेटिकली भी इसको कर पाओगे, ठीक है। इनके आंसर्स आप लोगों के कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाने चाहिए मेरे पास में, ठीक है। चलिए चलो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है। बिहारी कुमार को हटा दीजिए सर, बिहारी कुमार ब्लॉक से हटाए सर प्लीज, बिहारी कुमार को ब्लॉक से हटाए सर प्लीज प्लीज। बिहारी जायसवाल बोल रहे हैं, तो बिहारी जायसवाल जी आप बिहारी कुमार को ब्लॉक से हटाने के लिए बोल रहे हो, तो बिहारी कुमार ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसको ब्लॉक किया गया है? कुछ ना कुछ गड़बड़ की होंगी, इस वजह से ब्लॉक किया होगा। आप बता दो पहले कि क्या किया था उन्होंने, फिर सोचते हैं, क्योंकि भाई चुकीला माफी नहीं, आपको समझा नहीं होगा, लेकिन जिसको समझ गया वो समझ जाओ यहाँ पर, ओके। चलो बहुत बहुत सुरेंद्र जी थैंक यू वेरी मच। सुमित जी तो उतना लाइक कर दो यार, हौसला बुलंद होता है। सुमित राज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब एटलीस्ट आपने सोचा, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, तो सुमित राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इतना प्यारा आपने विचार दिया है, और लिटरली बाकी लोग कर रहे नहीं कर रहे उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो सच में एटलीस्ट दिल से सोचते हैं, ठीक है, तो उससे अपने आप ही हौसला बुलंद हो जाता है, ठीक है। चलिए बाकी 5 बजे भी आप लोगों की क्लास है, तो 5 बजे वाली क्लास में, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, एक हमारे सर है भावेश नन्हे सर, ठीक है, उनकी आज मुंह दिखाई है आप लोगों के सामने, ठीक है। आज वो एक वीडियो बनाने वाले हैं मैथ्स का, आपको ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक। अगर आप लोगों को पसंद आती है, ठीक है, तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बोलना उनसे कि आपके लिए वो और बनाए, ठीक है। काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है अपने आप में, ठीक है। IITs वगैरह उनके अंदर में, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस वगैरह दिए, बहुत सारी चीज़ें उनके पास में नॉलेज का भंडार है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वो बहुत अच्छा कर दे, तो आज वो एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, उसको लाइक ज़रूर करना, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है, थोड़ी देर के अंदर में, अराउंड 1 आवर के अंदर में, ठीक है। उसको शेयर करना ज़रूर, और उस पर कमेंट ज़रूर करना, उसको लाइक ज़रूर करना, ताकि वो आप लोगों के लिए और बना सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग उसको रिस्पॉन्स दोगे तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, और ज़्यादा जो है अपना जो उनके पास में ज्ञान है वो आप लोगों को दे, ठीक है। नहीं, अंकुर सर तो करेंगे आप लोगों को, ठीक है, अंकुर सर तो कराएंगे आपको, लेकिन भावेश सर के पास में भी कुछ ज्ञान है, तो वो आप लोगों को दे सकते हैं वो। तो भाई देखो, जिससे जितना ज्ञान मिले ले लेना चाहिए, और बदले में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, थैंकफुलनेस प्रकट करनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय। ज्योग्राफी और पॉलिटी करवा दीजिए, शिवानी भारती जी का जो है यहाँ पर में एक रिक्वेस्ट आई है, बिल्कुल कल के लेक्चर में ज्योग्राफी का भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे अपन लोग, ओके बाय, थैंक यू।